प्यारे दोस्तों, आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करना चाहता हूं। दोस्तों, परमेश्वर के वचनों को सुनने वाले और परमेश्वर के वचनों को जानने वाले परमेश्वर के नजर में धार्मिक व्यक्ति नहीं है। परमेश्वर के नजर में धार्मिक व्यक्ति तो वो है जो परमेश्वर के वचनों को सुनता है, उसके बाद परमेश्वर के वचनों को पालन करता है अपने जीवन में। आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ सकते हैं, परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं, परमेश्वर के वचनों को जान सकते हैं। ये सब अच्छा है, लेकिन ये आपके जीवनों को बदलेगा नहीं जब तक आप उस वचनों को अपने जीवन में पालन नहीं करेंगे। परमेश्वर के वचनों को सुनना या जानने से हमारा जीवन परिवर्तन नहीं होता है। परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में पालन करना भी जरूरी है। जब हम परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में पालन करते हैं, वो हमारा जीवनों को बदलता है। वो हमें पापों के बंधन से छुड़ा के लेके आता है। वो हमें उसके पवित्रता सामर्थ्य में जीवन जीने में सहायता करता है। रोमियो की किताब उसके 2:13 में लिखा हुआ है, धार्मिक व्यक्ति तो वो नहीं है जो परमेश्वर के व्यवस्था को सुनते हैं, परंतु धार्मिक व्यक्ति तो वो है जो व्यवस्था पालन करता है। मतलब धार्मिक व्यक्ति वो नहीं है जो परमेश्वर के वचनों को सुना है, जानता है। आप बहुत सारा परमेश्वर के वचनों को जान सकते हैं, लेकिन वो आपके जीवनों को अंदर से परिवर्तन तब तक नहीं करेगा जब तक आप उस वचनों को अपने जीवन में पालन नहीं करेंगे। परमेश्वर के वचन सुनने से हमारे अंदर विश्वास पैदा होता है, लेकिन वो विश्वास हमें कुछ करने के लिए बोलता है। वो विश्वास हमें पापों को छोड़ने के लिए बोलता है। वो विश्वास हमें पापों को छोड़ के परमेश्वर की तरफ मुड़ने के लिए बोलता है। वो विश्वास हमें परमेश्वर के पवित्रता और परमेश्वर के सामर्थ्य में चलने के लिए बोलता है। लेकिन आप अगर अपने आप को परमेश्वर के वचन जानने में ही सीमित रखोगे तो पापों के बंधन से आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। परमेश्वर के नया जीवन में आप प्रवेश नहीं कर सकते। प्रभु यीशु के साथ उसके धार्मिकता, उसके पवित्रता में आप चल नहीं पाओगे। परमेश्वर के सामर्थ्य में आप चल नहीं पाओगे। परमेश्वर के वचन सुनने के बाद उसको हमारे जीवन में पालन करना जरूरी है। यहां पे बोल रहा है कि परमेश्वर के व्यवस्था को जान के कोई परमेश्वर के नजर में धार्मिक नहीं होता है। उस व्यवस्था को पालन करने के बाद ही हम परमेश्वर के नजर में धार्मिक बन सकते हैं। मतलब मान लीजिए एक व्यक्ति सुसमाचार को सुना, सुसमाचार सुनने के बाद आपके अंदर विश्वास आएगा। परमेश्वर के वचन सुनने के द्वारा हमारे अंदर विश्वास पैदा होता है, लेकिन वो विश्वास सिर्फ एक ज्ञान के हिसाब से या एक समझ के हिसाब से हमारे अंदर नहीं रहता है। वो विश्वास हमें कुछ करने के लिए बोलता है। वो विश्वास हमें बोलता है कि पापों से मन परिवर्तन करो, पापों को छोड़ो और प्रभु यीशु के तरफ मुड़ो। तब वो व्यक्ति पापों को अंगीकार करता है, पापों को छोड़ता है और संपूर्ण रूप से प्रभु यीशु के तरफ मुड़ता है। इसको पश्चाताप या मन परिवर्तन कहता है। उसके बाद ही एक व्यक्ति पानी में बपतिस्मा ले सकता है। उसके बाद ही वो व्यक्ति पवित्र आत्मा ग्रहण कर सकता है। उसके बाद ही एक व्यक्ति प्रभु यीशु के साथ उसके धार्मिकता, उसके पवित्रता में चल सकता है। तो हम सिर्फ सुसमाचारों को सुन के, परमेश्वर के वचन से परमेश्वर के बारे में जान के उद्धार नहीं पाते हैं। उस वचन के हिसाब से वचन जो बोल रहा है हमारे जीवन में वो करना भी जरूरी है। विश्वास सिर्फ एक ज्ञान नहीं है जो हमारे दिमाग में रहता है। विश्वास जो हमें करने के लिए बोल रहा है वो करना भी जरूरी है। उसके द्वारा हम पापों के बंधन से निकल के आते हैं और परमेश्वर के पवित्रता सामर्थ्य में उसके साथ चल सकते हैं। हम परमेश्वर को विश्वास करते हैं, इसके मतलब ये नहीं है कि हम परमेश्वर के वचनों को जानते हैं, परमेश्वर के वचनों को पढ़ा है या परमेश्वर के वचनों को सुना है। ये नहीं है। हम परमेश्वर को विश्वास करते हैं, इसके मतलब ये है हम परमेश्वर के वचनों से परमेश्वर के बारे में जानते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हम परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में पालन करते हैं।
परमेश्वर के वचन जो बोलता है उसके हिसाब से अपने जीवनों को चलाते हैं। विश्वास के साथ काम जुड़ा हुआ है। विश्वास सिर्फ मन का सोच नहीं है, विश्वास सिर्फ मन का ज्ञान नहीं है। विश्वास हमें काम करने के लिए बोलता है, तो हमें वो काम करना जरूरी है। अगर हमारे जीवन में विश्वास का काम नहीं है तो शायद हम विश्वास नहीं करते हैं। विश्वास कर्म में प्रकट होता है। कर्म के बिना विश्वास मृत विश्वास है, मतलब वो विश्वास तो है ही नहीं। विश्वास के प्रकटीकरण पश्चाताप है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, इसके मतलब यह है कि आप सुसमाचार सुन के प्रभु यीशु के बारे में विश्वास किया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद आप पापों से संपूर्ण मन परिवर्तन किया, पुराने पापों के जीवनों को छोड़ा और प्रभु यीशु की तरफ मुड़ा। पश्चाताप के बिना विश्वास झूठा विश्वास है। अगर कोई ऐसा बोलता है कि मैं प्रभु यीशु को तो विश्वास करता हूं, लेकिन मैं कभी भी पापों से पश्चाताप नहीं किया, मैं प्रभु यीशु के बारे में जानता हूं, वो विश्वास नहीं है। विश्वास मतलब प्रभु यीशु के बारे में जानना, उसको विश्वास करना, उसके साथ साथ पापों से संपूर्ण रूप से पश्चाताप करना, पापों को छोड़ना, प्रभु यीशु की तरफ मुड़ना। विश्वास कर्म में प्रकट होता है। आप बोल सकते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं। इसके मतलब यह है कि आप सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को वचनों से जानते ही नहीं, उसके वचनों को सुनने के बाद उसके वचनों के हिसाब से आप पापों से संपूर्ण रूप से मन परिवर्तन किया है और प्रभु यीशु की तरफ मुड़ा। प्रभु यीशु के आदेशों को पालन करते हैं, उसके साथ चलते हैं, उसको विश्वास बोलते हैं। विश्वास हमें कुछ करने के लिए बोलता है। आपके विश्वास में अगर कोई काम नहीं है तो वो विश्वास मुर्दा विश्वास है। आपके विश्वास अगर आपको कुछ करने के लिए नहीं बोल रहा है तो आपके अंदर शायद विश्वास है ही नहीं। याकूब का 2:17, अगर आपके विश्वास के साथ कर्म नहीं है तो आपके विश्वास निष्प्राण यानी कि मुर्दा विश्वास है। आपका विश्वास है ही नहीं। आप बोल रहे हैं प्रभु यीशु को विश्वास करते हैं, लेकिन आपके जीवन में वो चीज आप पालन नहीं करते हैं। आप पापों से मन परिवर्तन किया ही नहीं, आप पापों से मुड़ा नहीं प्रभु यीशु की तरफ, प्रभु यीशु को आदेश पालन करते हुए उसके साथ चलते ही नहीं है, तो आप प्रभु यीशु को विश्वास नहीं करते हैं। हाँ, आप शायद प्रभु यीशु को जानते उसके वचनों के द्वारा, उसके वचनों के द्वारा शायद आप उसके बारे में सुन चुके हैं, लेकिन उस वचनों को अपने जीवन में आप पालन नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर के वचन ऐसा कहता है कि हम जब प्रभु यीशु को विश्वास करते हैं तो हमें पापों से मन परिवर्तन करना जरूरी है। अगर आपके जीवन में मन परिवर्तन नहीं है तो शायद आप प्रभु यीशु को विश्वास नहीं करते हैं। हम और एक उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि परमेश्वर के वचन में कहता है कि हमें क्षमा करना जरूरी है। हमारे जीवन में बहुत सारा लोग बहुत सारा समय हमें घाव देते हैं, हमारे साथ खराब बर्ताव करते हैं, हमें उन लोगों को क्षमा कर देना जरूरी है। ये परमेश्वर का आदेश है। लेकिन ऐसा हो सकता है आप परमेश्वर के वचन से ये सब पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन आप वो चीज अपने जीवन में पालन नहीं कर रहे हैं। आप परमेश्वर के वचन से जानते हैं कि दूसरे को क्षमा करना जरूरी है, लेकिन आप अपने जीवन में दूसरे लोगों को क्षमा नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन आपके जीवन में फल नहीं लेके आ पा रहा है। आप पापों से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। परमेश्वर के स्वतंत्रता, परमेश्वर के पवित्रता, परमेश्वर के धार्मिकता में आप चल नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर के वचनों को सिर्फ जानने से हमें पापों से उद्धार नहीं मिलता है। परमेश्वर के वचन को सिर्फ जानने से हम पवित्रता में नहीं चल सकते हैं। परमेश्वर के वचन को जानने से हम प्रभु के जैसा चल नहीं सकते हैं। परमेश्वर के वचनों को मानना भी जरूरी है। उसको जब हम मानेंगे तो वो हमें अंदर से उसके पवित्रता, उसके सामर्थ्य में चलने में सहायता करेगा। देखिए, आपको परमेश्वर के वचनों का बहुत सारा समझ हो सकता है। आप परमेश्वर के वचनों को बहुत ही अच्छी तरह से जान सकते हैं। आपके पास बाइबल कॉलेज का डिग्री भी हो सकता है। आप वचनों को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा होगा। आप सारे वचनों को याद कर सकते हैं।
क्योंकि सारे वचन आपके मन में हैं। वचन आपके अंदर विश्वास पैदा कर सकता है, लेकिन वो विश्वास आपको परमेश्वर के वचनों के हिसाब से कुछ करने के लिए बोलता है। वो आपको पापों से मुड़ने के लिए बोलता है। वो आपको परमेश्वर के पवित्रता में चलने के लिए बोलता है। वो आपको पुराना चीजों को छोड़ने के लिए बोलता है। परमेश्वर के वचन आपको परमेश्वर के साथ चलने के लिए बोलता है। अगर आप परमेश्वर के वचनों के हिसाब से नहीं चलेंगे, परमेश्वर के वचनों का ज्ञान आपको बदल नहीं सकता। आप जो जानते हैं उसको पालन करना जरूरी है। बहुत सारा लोग है जो परमेश्वर के वचनों को जानता है, लेकिन वो अपने जीवन में उस चीज को पालन नहीं करता है। उनका जीवन परिवर्तन नहीं होता है। परमेश्वर के वचन जानने के बाद उसको पालन करना जरूरी है, तभी आपका जीवन बदलेगा। तभी आप पापों के बंधन से निकल के आ सकते हैं। तभी आप परमेश्वर की पवित्रता और उसके सामर्थ्य में चल सकते हैं। रोमियो के 6 का 17-18 में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु को विश्वास करने से पहले हम पापों के बंधन में थे, पापों के दास जैसे जीवन जीते थे, लेकिन परमेश्वर वहां से हमें छुड़ाया। वह हमें उसकी पवित्रता में लेके आया। अभी हम परमेश्वर के दास बन चुके हैं। हमें परमेश्वर की पवित्रता में चलना है। तो यहां पे लिखा हुआ है, परमेश्वर के उपदेशों को सुनने के बाद तुम उन उपदेशों को माना। इंग्लिश बाइबल में लिखा हुआ है, तुम उस आदेशों को ओबे किया, पालन किया। हमें परमेश्वर के वचनों को पालन करना जरूरी है। विश्वास मतलब परमेश्वर के वचन जो बोल रहा है उसको पालन करना भी जरूरी है। तो यहां पे लिखा हुआ है, उसको पालन करने के द्वारा हम पापों के दासत्व से निकल के आए और प्रभु के दास बने। हम निष्पक्ष नहीं रह सकते हैं इस दुनिया में। कोई पापों के दास है, कोई प्रभु यीशु के दास है। जो प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किया वो पापों के दास है। हम सभी एक समय पापों के दास जैसे जीवन जी रहे थे, पापों के बंधन में, पापों के चंगुल में फंसे हुए थे। वचन में लिखा हुआ है, हम सारे पापी है इस दुनिया में। प्रभु यीशु हमें पापों से छुड़ाने के लिए आया था। उन्होंने 2000 साल पहले हमारे पापों के लिए सूली पे जीवन दिया है। हमारा बीमारी, हमारा शाप, हमारे जीवन में जो भी खराब है वो अपने ऊपर उठा लिया। वो हमारा पापों की कीमत चुकाया ताकि हमें पापों से क्षमा मिल सके, ताकि हमें बंधनों से मुक्ति मिल सके, ताकि हम परमेश्वर की पवित्रता और सामर्थ्य में चल सकते हैं। उसके बाद उसको गाड़ा गया और 3 दिन के बाद वो जी उठा। मौत का कोई भी ताकत उसके जीवन के ऊपर नहीं था। हम सबको पापों से मुक्ति का रास्ता वो दिखाया। वो रास्ता ये है कि परमेश्वर के वचनों को सुनने के बाद उसको हमारे जीवन में पालन करना जरूरी है। पापों से मन परिवर्तन करना जरूरी है, परमेश्वर की तरफ मुड़ना है और उसके बाद हमें पानी में बपतिस्मा लेना जरूरी है। अब परमेश्वर के पवित्र आत्मा को भी ग्रहण करना जरूरी है। उसके बाद ही हम परमेश्वर की पवित्रता और उसके स्वतंत्रता में जी सकते हैं। तो यहां पे भी हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचनों को मानना जरूरी है। सिर्फ जानने से हम पापों के बंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता है, पुराने जीवन से हमें मुक्ति नहीं मिल सकता है। परमेश्वर के वचनों को मानना जरूरी है, तभी हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं और उसके साथ चल सकते हैं। परमेश्वर के वचनों में अलग अलग जगह में ऐसा लिखा हुआ है कि हम सिर्फ परमेश्वर के वचनों को सुनने और जानने से बंधनों से निकल के नहीं आ सकते, परमेश्वर के साथ चल नहीं सकते। हमें परमेश्वर के वचनों को मानना जरूरी है, तभी हम परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। उसके पवित्रता में, उसके सामर्थ्य में परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। जैसे मत्ती का सुसमाचार उसका 7 का 24 से 27, यहां पे प्रभु यीशु 2 व्यक्ति के बारे में बोल रहा है। दोनों व्यक्ति घर बनाया। एक व्यक्ति समुद्र के किनारे बालू के ऊपर घर बनाया, दूसरा व्यक्ति उसी समुद्र के किनारे पत्थर के ऊपर घर बनाया। एक समय बरसात आया, तूफान आया, बाढ़ आया। जो घर बालू के ऊपर बना हुआ था वो संपूर्ण रूप पे तहस नहस हो गया, लेकिन जो घर पत्थर के ऊपर बना हुआ था उन घर को उसको कुछ नहीं हुआ। उसके बाद प्रभु यीशु कहता है, जो मेरे वचनों को सुनता है और उसके द्वारा चलता है वो उस व्यक्ति के माफिक है जो अपने घर को पत्थर के ऊपर बनाया था। जो परमेश्वर के वचनों को सुनता है और उसको अपने जीवन में पालन करता है
उसका जीवन सुरक्षित है। लेकिन जो उस वचनों को सिर्फ सुनता है और जानता है लेकिन अपने जीवन में पालन नहीं करता है, उसका जीवन सुरक्षित नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचनों को जानें, उसके ऊपर ध्यान करें और उसके साथ साथ उस वचनों को अपने जीवन में अपनाएं, उसके वचनों के हिसाब से चले। तभी हम पापों के बंधन से निकल के आ सकते हैं, तभी हम शैतान के झूठ विश्वास से निकल के आ सकते हैं, तभी हम परमेश्वर की पवित्रता में चल सकते हैं, तभी हम परमेश्वर के स्वतंत्रता उसके सामर्थ्य में चल सकते हैं। परमेश्वर हमें सहायता करना चाहता है। हम उसके वचनों से उसके बारे में जानते हैं, उस वचनों से हम उसके बारे में सुनते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो वचन जो हमें बोल रहा है वो हमारे जीवन में करना जरूरी है, तभी हम उसके साथ चल सकते हैं। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपको आशीष करेगा इस वचन के द्वारा। धन्यवाद।